दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों आज की वीडियो में मेन टॉपिक रहेगा हमारा परसेंटेज के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी सीपीओ में, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या दे रखा है आपको, सीटों में 25% की वृद्धि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी वृद्धि की बात होगी तो 100 में प्लस करके लिखेंगे और हानि की बात होगी तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। तो इसमें वृद्धि की बात हो रही है, 100 में प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 125। ठीक है, 100 में 25 को प्लस करेंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां भी 10% की वृद्धि हुई है, इसे भी क्या करेंगे आप 100 में प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और डिवाइड कर देना दोस्तों आपको किससे, 100 से। ठीक है, और देखिए 25 से काट लीजिए, 4 बार कटेगा, 25 से काटेंगे आप 5 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, 11 का 110 है, 5 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55 और एक ये 0 मतलब 550 हो जाएगा। अब इस 550 में क्या करना है, 4 से डिवाइड देना है, दे दीजिए। 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, अब जाएगा नहीं, 0 मत जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे का 20। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा, ये क्या हो रहा है 137, तो 100 में प्लस हो रहा है ना, तो 100 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 37.5 बचेगा, क्योंकि हमने 100 में प्लस करके लिखा है, यहाँ भी 100 में प्लस करके लिखा है। इस 100 को हटा देंगे, जो वृद्धि है वो निकल के आ जाएगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि है दोस्तों, 37.5% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको क्या किया गया है, 25% की वृद्धि है तो 100 में 25 को प्लस करके लिख लिया, 10% की वृद्धि है 100 में प्लस करके लिख लिया और 100 से कर दिया डिवाइड। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 से 3 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आपको क्या दिया गया, यदि वो 40% अंक पाता है, 40% अंक पाता है तो क्या हो जाएगा 47 अंक पाता है। परसेंट में कितने दे रखे हैं 40 और अंकों में कितने देखे आपको 67। ठीक है, 67 दे रखे हैं, लिख लिया। और क्या होता है वो 13 अंकों से विफल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यदि ये 13 अंक इसे और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो 67 में 13 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। 40% अंक उसने क्या किए, प्राप्त करने थे। ठीक है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40% चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त कर लिए 67। यदि वो 13 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। कितने प्राप्त कर लेता 13, तो कितने हो जाते 80। तो 40% कितने के बराबर होगा, 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब 40% आपका 80 के बराबर है तो 1% आपका कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 1% 2 के बराबर होगा दोस्तों, तो 100% कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता देना दोस्तों। 40% चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, विफल हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उसे 67 अंक मिले और 13 अंक से फेल हो गया। यदि ये 13 अंक से और मिल जाते तो कितने अंक हो जाते, 80 हो जाते और वो पास हो जाता। तो 40% कितने के बराबर होते, 80 के बराबर। 40 80 के बराबर तो 1% 2 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर, 200 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय का मतलब है दोस्तों खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। देखिए आय में भी 25% की वृद्धि हो रही है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करना है, देखिए पहले उसकी आय कितनी है 100, उसमें से क्या कर दिया 80% की क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचत कितने की होगी 20 की होगी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पहले उसकी आय 100 थी, अब क्या हुआ उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई,
तो वृद्धि होती है तो क्या लिखते हैं, 100 में प्लस करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 125। ठीक है, 125 हो गया। अब देखिए 100 में 125 हो गया क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है। अब देखिए 80 में क्या हुआ है, ये आज का खर्च है, व्यय है, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। अब देखिए 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 88 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर 100 में क्या किया आपने, 25% की वृद्धि हुई है तो 25 प्लस कर दिया, यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है तो 80 में 10 प्लस कर दो, ऐसा नहीं है। 100 में प्लस करके लिखेंगे, और जब 25% की वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, और व्यय में खर्च में 10% की वृद्धि है तो इस खर्च का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, उसे प्लस करके लिखेंगे 88 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 88, ये है उसका मूल्य, ये है उसका खर्च, ये है उसकी बचत। पहले मूल्य 100 रुपये था, आय 100 रुपये थी, खर्च उसका 80 रुपये था, तो बचत होगी 20 रुपये। अब उसकी आय 125 है, खर्च कितना हो गया, अब उसका 10% बढ़ के कितना हो गया 88 रुपये हो गया, तो उसकी बचत कितनी होगी, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 125 में से 88 को घटाएंगे तो 25 तो ऊपर का बचेगा, और 10 90 तक बचेगा 35, और 2 इसका 37, कितना बचेगा दोस्तों 37 बचेगा। तो कितनी की बचत होगी यहाँ पर, 37 की होगी। पहले बचत थी आपकी 20 की, अब कितने की बचत होगी उसकी, 37 की बचत होगी। पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आप तो रुपए में दे रखा 37, पूछा गया प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी। अब देखिए बचत कितनी हुई, जब पहले 20 की थी, अब कितनी हुई है 37 की, तो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई दोस्तों, 17 बढ़ गई ना, 17 बढ़ गई। ठीक है, कितने पे बढ़ी है, 20 पे बढ़ी है, 20 से कर दो डिवाइड, इनटू क्या कर देना, बस आपको 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे कटा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 20 से कट जाएगा 100 5 बारी, 17 पच्चे कितना होता है 85, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अभी बता दीजिए किसकी समझ में नहीं आया है दोस्तों, फिर से समझा देता हूँ। पहले आय 100 रुपये थी, 80% खर्च कर दिया, 20 रुपये बची, फिर आय होगी 125 और खर्च हो गया उसका 10% और बढ़ गया तो 88 होगी, तो उसकी बचत कितनी है, तो इसमें से आय में से खर्च को घटा दो, आय में से खर्च को घटा देंगे तो जो बचेगा वही उसकी बचत होगी। तो बचत कितनी हुई है 37 की, पहले बचत 20 की थी, बाद में 37 की होगी। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 17 की, तो 17 पे आप निकाल लो, 17 बटे में 17, पहले प्रॉफिट लिखेंगे 17, फिर जितने पे हुआ है उसे लिखेंगे 20 पे, 17 हुआ है तो 17 ऊपर 20 नीचे इनटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसे समझने में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में है, प्रति किलोग्राम में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले क्या करते हैं, पहले दोस्तों निकालते हैं वर्तमान। ठीक है, तो 1 केजी का वर्तमान निकालेंगे परसेंट में। ठीक है दोस्तों, 1 केजी का पहले 1 किलो जी निकाल लो परसेंट में। ठीक है, 1 केजी का परसेंट निकाल लेते हैं वर्तमान में। तो कैसे निकालेंगे, 120 रुपये में कितनी खरीदता है, 3 किलो खरीदता है चीनी। 120 रुपये में कितनी किलो खरीदेगा, 3 किलो खरीदेगा। ठीक है, कमी कितनी की होगी, 20% की। कितनी कमी होगी, 20% की कमी होगी दोस्तों, क्योंकि चीनी के मूल्य में क्या होता है 20% की कमी होती है। तो 120 रुपये में 3 किलो चीनी खरीदी, कमी कितने की होती है 20% की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कटा लीजिए, 3 से 120 कितनी बारी कट जाएगा, 40 बारी कट गया। 40 का क्या निकाल लो 20%, तो 40 का आप 20% निकाल लीजिए। परसेंट कैसे निकालते हैं, 40 का 20% निकालना, तो 20 डिवाइड में क्या रखना है आपको 100। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 निकल के आ जाएगा, 8 रुपये, 8 रुपये पर केजी। लेकिन ये दोस्तों आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है, वर्तमान निकाला है। पूछा है प्रारंभिक मतलब पहले का, वर्तमान में तो 8 रुपये पर केजी है, लेकिन पूछा है पहले का, तो पहले का कैसे निकालेंगे, 8 रुपये तो निकल के आया है वर्तमान का। पहले जाने के लिए क्या करेंगे, पहले कितना होगा 100 होगा, बाद में कितना है दोस्तों 20% की कमी होगी तो कितना हो गया, बाद में 80 हो गया। ठीक है, पहले 100 था, 20% की कमी होगी तो बाद में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 10 रुपये पर केजी, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, किसी को कन्फ्यूजन होता है तो फिर से क्लियर कर देता हूँ। पहले निकालेंगे वर्तमान का, क्योंकि प्रारंभिक पूछा गया, तो वर्तमान में 1 केजी का निकाल लो। 120 रुपये में 3 किलो खरीदता है, 120 रुपये में 3 किलो खरीदता है और 20% की कमी होती है,
तो 120 में 3 किलो खरीदेगा, 20% कमी, तो 3 से 120 काटा 40 बारी, 40 का 20% निकालिए, 8 रुपये पर केजी। ये निकल के आ गया हमारा वर्तमान का। पूछा गया प्रारंभिक पहले का, 8 रुपये निकल के आया वर्तमान का। पहले कितना था 100 मानेंगे, प्रारंभिक कितना था 100, 20% कमी होगी तो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, 80 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। आय में भी वृद्धि हो रही है और खर्च में भी वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए उसका खर्च लिख लेते हैं। खर्च कितना है दोस्तों, 5 अनुपात का है, 5 का। और उसका बचत भी लिख लेते हैं, बचत का भी अनुपात दे रखा है, कितना 3 दे रखा है। खर्च का अनुपात 5, बचत का 3। ठीक है, तो इसकी आय कितनी होगी दोस्तों, आय निकाल लीजिए, 5 और 3 आय कितनी होगी, 8 उसकी आय होगी। ठीक है, अब पूछा गया उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। आय कितनी है 8 की, 12% की क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें वृद्धि हो जाएगी 12% की। तो कितनी हो जाएगी आय, पहले 8 थी, 12% वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 8.96, क्योंकि 8 का 12% कितना होता है 0.96। ठीक है दोस्तों, खर्च में भी क्या होता है 15% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है खर्च में भी। तो 5 का 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 का 15 पहले से कितना है 5 है, इसका हमने क्या निकाला 15% कितना हो जाएगा 0.75। 5 का 15% 0.75 होता है। अब देखिए उसकी आय कितनी है 8.96, खर्च कितना है 5.75, तो उसकी बचत कितनी होगी, पहले उसकी बचत है 3। अब देखिए आय में से खर्च निकाल देंगे, जो बचेगा वही उसकी बचत होगी। तो आय में से खर्च हटा दो, जो बचेगा उसकी बचत होगी। तो 6 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब 8 में से 5 चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचा 3 बचा। अब देखिए पहले उसकी बचत थी 3, बाद में कितनी होगी 3.21, तो कितने की वृद्धि होगी दोस्तों 21 की हो गई ना। पहले उसकी बचत थी 3 और 3 से कितनी हो गई 3.21, तो 3 तो पहले की थी, बाद में कितनी की वृद्धि होगी 0.21 की इसकी वृद्धि होगी। अब प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में निकाल लो, वृद्धि कितनी की हुई है 0.21 की हुई है दोस्तों, 0.21 की उसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने पे हुई है 3 पे हुई है, कितने पे हुई है 3 पे हुई है, इंटू क्या कर देना आपको 100 कर देना है परसेंट के लिए। अब देखिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने नीचे जीरो, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाया है। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आ जाते हैं नीचे। तो 2 जीरो से यहाँ पे क्या होगा 2 जीरो कट जाएंगे, 3 सत्ते 21 कट जाएगा। तो साथ ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता देना। उसकी आय कितनी है 8, क्योंकि खर्च उसका 5 है, बचत उसकी 3 है। आय में क्या किया 12% की वृद्धि हो गई, तो आय कितनी होगी उसकी 8 में 0.96, क्योंकि 8 का 12% 96 होता है। खर्च में भी 15% की वृद्धि होगी, तो 5 का 15% निकालेंगे 0.75 हो जाएगा। तो बचत क्या है, तो आय में से जो खर्च हुआ है उसे निकाल दीजिए, जो बचेगा वही बचत होगी। तो बचत कितनी होगी उसकी 3.21, जिसमें पहली बचत 3 की थी, बाद में बढ़ के कितनी होगी 0.21। तो 0.21 में पहले वाली बचत से डिवाइड दे दो, इंटू 100 कर दो, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।